हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमन और स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे एनओसी की, यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट की। ये होता क्या है, कहाँ इसकी ज़रूरत होती है और क्यों इसको लेना बहुत ज़रूरी होता है। देखिए, एनओसी एक वो सर्टिफिकेट है जो किसी व्यक्ति, संस्था या अथॉरिटी द्वारा जारी किया जाता है, जो ये वेरीफाई करता है कि किसी भी विशेष मामले या फिर किसी लेन देन पर उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। देखिए, सीधा सा अर्थ है, अगर आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी या बेची है, या आपने अपने लोन का पूरा पेमेंट कर दिया है, या आपने अपनी कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करी है, तो ये सर्टिफिकेट इसी बात का प्रूफ है कि आपने वो काम वास्तविक रूप से कर दिया है और आप पर कोई भी ड्यूज़, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई भी बकाया अब आपके ऊपर नहीं है। अब बात करते हैं कि कहाँ इस सर्टिफिकेट की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। देखिए, आपने अपनी कोई प्रॉपर्टी बेची हो, घर, मकान, कोठी, कार या अन्य प्रकार की कोई भी संपत्ति अगर आपने बेची है, तो ये दिखाने के लिए कि आपका इस प्रॉपर्टी पर कोई भी ड्यूज़, बकाया या लोन अब नहीं चल रहा, सारे ड्यूज़ पेमेंट अब क्लियर कर दिए हैं, तो ये इसी बात का प्रूफ होता है एनओसी। इसके अलावा आपने किसी बैंक से लोन लिया हो और उस लोन का पूरा पेमेंट भी आपने कर दिया हो, तो आपको बैंक से एनओसी लेनी चाहिए इस बात के लिए कि जो आपने लोन लिया है वो उस लोन का आपने पूरा बकाया, आपने पूरा पेमेंट उसका कर दिया है। अगर आप एनओसी नहीं लेते हैं तो इन फ्यूचर आपको लीगली प्रॉब्लम हो सकती है। आपने अपनी कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करी हो एम्प्लॉयमेंट के लिए, वीज़ा लेने के लिए, या आपका कोई केस कोर्ट में फंसा हो उसके लिए, या फिर बैंक के लेन देन के लिए, और भी बहुत सारे काम हैं जहां पर आपको एनओसी लेनी चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि एनओसी इतना ज़रूरी है तो इसे लेना भी बहुत टफ होगा। जी बिल्कुल टफ नहीं है, हम आपको बताते हैं। इसको लेने का प्रोसेस बहुत आसान है। एक्चुअल में आपको किसी संस्था या किसी व्यक्ति, किसी अथॉरिटी से अगर आपको एनओसी चाहिए तो उनके लिए एक एप्लीकेशन लिख दीजिए। उस लेटर में लिखा होगा कि सर, हमें आपकी तरफ से एक एनओसी क्यों चाहिए, और वो आपको आपकी डिटेल दे देंगे। रेरा के सेक्शन 15 के अनुसार कोई भी प्रमोटर या डेवलपर रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में किसी भी तरह के राइट एंड लायबिलिटी किसी थर्ड पार्टी को ट्रांसफ़र या असाइन करते हैं तो उसे 2/3 अलाउट उसका रिटन कॉन्सेंट लेना बहुत ज़रूरी है। आई होप कि एनओसी को लेकर आपके मन में जो डाउट थे या कुछ क्लियर हुआ होगा मेरी इस वीडियो से। और अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या कोई भी डाउट होगा या कुछ चीज़ पूछना होगा। और इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, सो दैट आपको और भी ऐसे ही वीडियो या इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी की वीडियो आप तक पहुंच सकें और आप हमसे कनेक्ट रह सकें। थैंक यू। और इसके अलावा अगर आप अपने लिए कोई प्रॉपर्टी देख रहे हैं, कुछ प्रॉपर्टी प्लान कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, अपने रहने के लिए दिल्ली एनसीआर में, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। दिए हुए नंबर पर, डिस्क्रिप्शन पर जाके आप नंबर लेकर हमसे कनेक्ट कर सकते हैं और आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं।